हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। हम सभी भक्तों का आज के इस क्लास में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सब भक्त अच्छे हैं और इस समय में अन्य देवाहु संभवात अन्यदाहुरसंभवात इति शुश्रूमधीराणाम् ये नस्तद्विचचक्षिरे। अनुवाद। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट वर्णन किया है। तो हम पिछले सप्ताह मंत्र संख्या 12 पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें यह कहा गया था कि संभूति और असंभूति दोनों का पूजा करने का फल एक ही होता है कि दोनों ही। अब 13वें श्लोक में हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पर संभूति और असंभूति से अलग अलग फल दिखे जा रहे हैं, दिखाया गया है। यहाँ पर पिछले सप्ताह क्या था? एक ही फल था, दोनों अंधकार की ओर लेकर के जा रहे हैं। परंतु इस सप्ताह क्या देख रहे हैं? अलग अलग फल। परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। तो यानी कि यहाँ हम यदि प्रभुपाद जी की तात्पर्य में जाएं तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में पैराग्राफ संख्या 1 में बताते हैं कि कैसे यतो मत ततो पथ का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आप कोई भी रास्ता अपनाइए, आप एक ही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस सिद्धांत का समर्थन न तो ईशोपनिषद करता है, न ही अन्य शास्त्र करते हैं। उसके बाद में पैराग्राफ संख्या 2 से 4 तक बताया गया है कि कैसे अलग अलग रास्ते वास्तव में अलग अलग लक्ष्य की ओर लेकर के जाते हैं। पैराग्राफ संख्या 5 से 8 कृष्ण को संभवात के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यदि कोई स्वीकार करता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वह कृष्ण के आदेशों का पालन करेगा और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं पैराग्राफ संख्या 9 में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने बंधु बांधवों से भी युद्ध करते हैं। जबकि यदि कोई कृष्ण को इस रूप में स्वीकार नहीं करता है, कृष्ण को संभवात के रूप में, कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करता है, तो फिर वो कुछ गलत सिद्धांत पर पहुंच जाता है, जैसे कि मैं ही भगवान हूं या फिर नर नारायण है। इस प्रकार के गलत सिद्धांतों की तरफ में पहुंच जाता है। और फिर पैराग्राफ संख्या 13 से 16 तक प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि कैसे यदि हमें सिद्धि को प्राप्त करना है तो एक धीर मनुष्य से श्रवण करना चाहिए। तो इन चीजों पर आज हम 13वें श्लोक में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रभुपाद पैराग्राफ संख्या 1 से लेकर के शुरू में जो चर्चा करते हैं कि कैसे अलग अलग पथ, अलग अलग रास्ते, अलग अलग गंतव्य की ओर लेकर के जाते हैं। तो यह चीज कि जो भारत में काफी प्रचलित है, यतो मत ततो पथ, इस सिद्धांत का खंडन प्रभुपाद जी अलग अलग माध्यमों से करते हैं। तो प्रायः प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे कि मान लीजिए कि आपको कहीं पर जाना है, मान लीजिए कि आप कलकत्ता में हैं और आपको मुंबई जाना है,
तो आपको उस ट्रेन का टिकट लेना होगा जो मुंबई की ओर जाती है, और आपको उसी ट्रेन में बैठना पड़ेगा जो मुंबई की ओर जाती है। ऐसा नहीं है कि आप यदि दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ गए तो आप मुंबई पहुंच जाएंगे। यदि ट्रेन दिल्ली जा रही है तो आप दिल्ली पहुंचेंगे, मुंबई नहीं पहुंचेंगे। तो सभी ट्रेन अलग अलग गंतव्य के लिए प्रस्थान करते हैं, और जो ट्रेन जिस गंतव्य के लिए जाती है वह वहीं तक जाती है। तो इसीलिए जिस प्रकार से अलग अलग ट्रेन अलग अलग गंतव्य की ओर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग आध्यात्मिक पाथ, अलग अलग आध्यात्मिक पथ आपको अलग अलग गंतव्य की ओर लेकर के जाएंगे। तो इस सिद्धांत के खंडन में मायावादी कहेंगे कि सत्य तो हर जगह है। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि आप दिल्ली की ओर ट्रेन वाली में, दिल्ली वाली ट्रेन में बैठेंगे तो आप दिल्ली ही पहुंचेंगे, तो वो कहेंगे कि अच्छा ये तो भौतिक उदाहरण है, लेकिन भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं। आप दिल्ली जाओ या मुंबई जाओ, कहीं भी जाओ, भगवान आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो इस प्रकार का वो एक इसका खंडन करते हैं। तो हमें एक चीज यहाँ पे ये समझना होगा कि इस उदाहरण में, जैसे हम लोग जो उदाहरण देते हैं, हम लोग का उदाहरण क्या है? हम लोग का उदाहरण है गीता का 9वां अध्याय का 25वां श्लोक, यान्ति देववतान देवान पितृन यान्ति पितृवताः भूतानि यान्ति भूतेज्या मद्याजिनोपि यान्ति माम। तो इस श्लोक में कृष्ण स्पष्टता कर रहे हैं कि जो जिनकी पूजा करता है वह उनके पास में जाता है। देवता गण की पूजा करने वाले देवताओं के पास में जाते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेतों के पास में जाते हैं, और जो पितृ पूर्वजों की पूजा करते हैं वह पितृलोक में जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे पास में आते हैं। तो यानी कि 4 अलग अलग पूजकों का गंतव्य, 4 अलग अलग गंतव्य हैं। तो इस श्लोक में जो मायावादी कह रहे हैं कि सत्य तो हर जगह व्याप्त है, तो यहां पर में यह जो श्लोक दिया गया है यह महत्वपूर्ण नहीं है कि परम सत्य की व्याप्तता हर जगह है कि नहीं। यहाँ पर जिस चीज पर बल दिया गया है वो यह है कि हर रास्ते उस परम सत्य की ओर लेकर के जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं, है ना। और ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि सब रास्ते परम सत्य की ओर लेकर के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग रास्तों को चुनने से एक व्यक्ति की चेतना अलग अलग स्तर तक पहुंचती है, और उसी के अनुसार एक व्यक्ति को अगले जन्म में एक दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है कि अलग अलग रास्ते हमें अलग अलग लक्ष्य की ओर लेकर के जाते हैं, एक ही लक्ष्य की ओर लेकर के नहीं जाते हैं। यदि हम शास्त्र देखें तो शास्त्रों में भी इस सिद्धांत का खंडन किया गया है। जैसे शास्त्र भी यही कहते हैं कि कैसे अलग अलग रास्ते अलग अलग लक्ष्य की ओर लेकर के जाते हैं। जैसे कि हम यदि ईशोपनिषद जब पढ़ रहे थे तो ईशोपनिषद में ही आप देखेंगे तो 10वें श्लोक में कहा गया था कि कैसे अविद्या एक परिणाम की ओर लेकर के जाता है और विद्या दूसरे परिणाम की ओर। ठीक उसी प्रकार से जब हम अभी वर्तमान श्लोक जब पढ़ रहे हैं तो कहा गया है कि असंभूति की उपासना एक लक्ष्य की ओर लेकर जाती है और संभूति की उपासना दूसरे लक्ष्य की ओर लेकर के जाती है। उसी प्रकार से जब हम गीता पढ़ेंगे तो गीता में 3 अध्याय का 31वां श्लोक आप देखेंगे कि वहां पर में अलग अलग श्लोकों में एक वैषम्यता है। वैषम्यता यानी कि कॉन्ट्रास्ट है। बिल्कुल स्पष्ट दिखाया गया कि आप यदि ये करेंगे तो इस तरह का फल मिलेगा और ये करेंगे तो उस तरह का फल मिलेगा। 2 अलग अलग फल दिखाए गए हैं शास्त्रों में, एक वैषम्यता दिखाया गया है। यदि सभी रास्ते एक ही फल की ओर लेकर के जाते तो इस तरह के शास्त्रों में वाक्य नहीं मिलते। तो जैसे कि आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में 3 अध्याय का 31वां श्लोक, तो वहां पर भगवान कहते हैं ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्ते मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। तो जो लोग भी मेरे आदेशों का पालन करते हैं और कर्तव्यों के अनुसार कार्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर के रहते हैं, श्रद्धावयन्तो, जिनके पास में श्रद्धा है, और अनुसूयन्ते, जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, ईर्ष्या रहित हैं, तो उनका क्या होता है, मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः, वो लोग कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है उनकी। ये भगवान 31वें में कहते हैं। जबकि अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि कोई ये त्वेदद
अभ्यसूयन्ते नानुतिष्ठन्ति मे मतम। यदि कोई मुझसे ईर्ष्या रखता है और मेरे आदेश के अनुसार कार्य नहीं करता है तो क्या होता है, सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसा। तो उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान से रहित हो जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं और उनके सिद्धि के सारे प्रयास नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो अलग अलग रास्तों का फल बिल्कुल विपरीत निकल रहा है। यदि श्रद्धा है और भगवान से ईर्ष्या नहीं है तो ऊपर की ओर लेके जा रहा है कर्म बंधन से मुक्ति, जबकि श्रद्धा नहीं है और भगवान से ईर्ष्या है तो उसका सारे प्रयास, सिद्धि के प्रयास नष्ट हो जा रहे हैं। उसी प्रकार से यदि आप चौथे अध्याय का 39वां श्लोक पढ़ेंगे गीता में तो वहां पर में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः स संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जिनके पास में श्रद्धा है उनको ज्ञान मिलता है और ज्ञान प्राप्ति के बाद में वो इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और इस प्रकार से वह आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करते हैं। तो श्रद्धा का फल 39वां में बताया गया है कि एक फल निकला, क्या मिला, शांति। जबकि जिनके पास में श्रद्धा नहीं है और ज्ञान नहीं मिलता है तो क्या होता है, उनके बारे में अगले श्लोक में कहा गया है अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञ हैं, जिनके पास में ज्ञान नहीं है और जो अश्रद्धान है, जिनके पास में श्रद्धा भी नहीं है, तो उनका क्या होता है, संशयात्मा विनश्यति, उनका नाश हो जाता है। नायम लोकोस्ति न परो, उसका सुख न तो इस लोक में है और न ही परलोक में है। तो यहां पर मैं आप देख रहे हैं कि कैसे 39 में और 40 में श्रद्धावान का अलग परिणाम निकला और जिनका श्रद्धा है, जिनका ज्ञान है, उनका परिणाम अलग है। उसी प्रकार से यदि आप 16वां अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक देखिए तो 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं यह शास्त्रम विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो जो शास्त्र की विधि का त्याग कर देता है उसको न तो सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न पराम गति, न उच्च लक्ष्य मिलता है। वहीं दूसरी तरफ में यदि कोई उनका पालन करता है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। यदि उनका कोई पालन करता है तो वह क्रमशः ऊपर उठ सकता है। तो यानी कि एक कार्य करने पर विनाश की ओर जा रहा है और दूसरा कार्य करने से वह प्रगति की ओर जा रहा है। उसी प्रकार से आप देखेंगे 18वें अध्याय का 58वां श्लोक, तो वहां पर भगवान कहते हैं मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत त्वम अहंकारात् श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। यदि तुम मेरी बात सुनोगे और मेरे इच्छानुसार कार्य करोगे तो क्या होगा, मत प्रसादात् तरिष्यसि, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम सभी अवरोधों को लांघ करके पार चले जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार के कारण मेरी बात नहीं मानते हो तो क्या होगा, विनष्ट हो जाओगे। अहंकारा विनश्यसि, अहंकार के कारण तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो हम गीता में भी स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि यदि कोई एक रास्ता अपनाता है तो एक फल मिल रहा है और दूसरा रास्ता अपनाता है तो दूसरा फल मिल रहा है। यानी कि हर रास्ते एक ही लक्ष्य की ओर लेकर के नहीं जा रहे हैं। यहां पर में मायावादी जो प्रायः एक श्लोक कोट करते हैं, मायावादी कौन सा श्लोक कहते हैं, तो मायावादी से ये श्लोक कहते हैं। आपने भी ये श्लोक, हमने गीता जब पढ़ रहे थे तब चर्चा किया था। वो कहेंगे ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं और प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। लेकिन मायावादी क्या कहते हैं इसके अनुवाद में, वो कहते हैं कि
प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में कृष्ण को ही प्राप्त करता है या परम ईश्वर को ही प्राप्त करता है। तो यह इस श्लोक का गलत अनुवाद है। क्यों गलत अनुवाद है? तो देखिए, इस श्लोक में कहा गया है मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो यहाँ पर सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः, जो सर्वशः है यानी कि सभी जो शब्द यूज हुआ है वह सभी शब्द मनुष्याः के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि सभी मनुष्य मेरे रास्ते पर चल रहे हैं या मेरे पथ पर चल रहे हैं। लेकिन जो मायावादी हो क्या कहते हैं, इस सर्वशः शब्द को वो लोग मम वर्तम यानी कि रास्तों पर लगा देते हैं कि सभी रास्ते मेरी ओर जा रहे हैं, जो कि श्लोक के हिसाब से गलत है। आप यदि श्लोक देख रहे हैं तो श्लोक में क्या लिखा हुआ है, मनुष्य पार्थ सर्वशः। सर्व शब्द मनुष्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि सभी मनुष्य मेरे रास्ते पर चल रहे हैं, सभी रास्ते मेरी ओर नहीं आते हैं। इस श्लोक में भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि अलग अलग लोग अलग अलग चीजों के प्रति आकर्षित हैं। कोई हो सकता है कि किसी को क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, कोई क्रिकेटर किसी को बहुत पसंद है, तो किसी को बॉलीवुड का हीरो या हीरोइन बहुत पसंद है, तो किसी को पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता है, या फिर हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को मारधाड़ बहुत पसंद है। तो अलग अलग लोगों का पसंद अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिसको जो भी चीज पसंद है वो वास्तव में कृष्ण का ही एक अंश है। जैसा भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीजें आश्चर्यचकित करने वाली हैं वो सब वास्तव में कृष्ण की ही विभिन्न विभूतियों का एक अंश होता है। तो यानी कि सब लोग जो अलग अलग चीजों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं वो छोटे मोटे अवसर स्तर पर कृष्ण की ही शक्तियों का एक प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, तो कोई व्यक्ति सुंदर है, उसका सुंदरता कहां से आता है, तो वास्तव में सुंदरता का स्रोत भी कृष्ण में ही होता है। सब कुछ का आदि स्रोत कृष्ण है। तो इस प्रकार से यद्यपि जो व्यक्ति उस सुंदर व्यक्ति के प्रति आकर्षित है उसको ये नहीं पता है कि वो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो रहा है, लेकिन चूंकि उस व्यक्ति की सुंदरता अल्टीमेटली कृष्ण से आती है, तो इसीलिए गहराई में वह व्यक्ति कृष्ण की ओर ही आकर्षित है, लेकिन माया के प्रभाव से वह इस बात को नहीं जानता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मेरे पथ का अनुगमन कर रहा है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में हर प्रकार से कृष्ण की ओर ही आकर्षित है, लेकिन मायावश व्यक्ति इस बात को नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर में भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई भी रास्ता का अनुगमन कीजिए, कोई भी पथ का अनुगमन कीजिए तो वो मेरे पास में आ जाएगा। ये चीज इस श्लोक में नहीं कहा गया है, जिस चीज को मायावादी कहना चाहते हैं। तो ये सिद्धांत आता कैसे है, कैसे लोग कहते हैं कि कुछ भी रास्ता फॉलो करो आपको एक ही लक्ष्य मिल जाएगा। तो इसका मूल जो है आप देखेंगे कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो प्रारंभ में आप देखेंगे कि जो लोग थे वो जैसे कोई भी देश में यदि आप पश्चिमी देशों की बात करें तो प्रायः वहां पर में क्रिश्चियंस थे। तो जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है, अब्राहमिक रिलीजन मतलब जिनका धर्म किसी एक प्रवर्तक से आता है या किसी एक व्यक्ति के संदेश से आता है, तो उनके मत में एकांतिकता रहती है, एक्सक्लूसिवनेस होता है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यदि तुम्हें परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो तुम्हें मेरे ही रास्ते पर चलना पड़ेगा। मेरे रास्ते को छोड़ करके और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसे एक बार क्या होता है, तो एक बार प्रभुपाद जी एक सभा में गए थे, तो वहां पर में एक इंटरव्यूअर था। तो वह इंटरव्यूअर श्री प्रभुपाद जी के पास में आता है और वहीं पर एक प्रीस्ट भी थे, पादरी थे। तो पहले वो उनके पास में जाता है और पादरी से जाकर के पूछता है कि दिस स्वामी इज फॉलोइंग भागवत गीता। ये स्वामी जो है वो भगवत गीता को फॉलो करते हैं, तो क्या वो इसके माध्यम से भगवान को प्राप्त करेंगे? तो वो पादरी कुछ नहीं बोला, चुप था, वो कुछ बोला नहीं। तो फिर उसने दोबारा पूछा कि ये व्यक्ति भगवत गीता को फॉलो कर रहे हैं, क्या ये भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? तो पादरी कुछ नहीं बोला, चुप था। उसके बाद में फिर
वह इंटरव्यूअर, जो व्यक्ति इंटरव्यू लेने के लिए आया था, वो प्रभुपाद जी के पास में आया और वो पूछता है कि ये व्यक्ति बाइबल को फॉलो कर रहे हैं, क्या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, यदि वो बाइबल को सही से फॉलो करें और भगवान के प्रति अपना प्रेम विकसित कर लें तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद में इंटरव्यूअर पुनः उस पादरी के पास में गया और वो उनसे बोलता है कि देखो, ये स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि एक व्यक्ति बाइबल को फॉलो करेगा तो वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अब आप क्या कहते हैं, क्या एक व्यक्ति गीता को फॉलो करके भगवान को प्राप्त कर सकता है? तो वह पादरी फिर बोलता है कि द पाथ टू गॉड इज वेरी नैरो। भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बहुत ही सकड़ा है, बहुत पतला है। तो इंटरव्यूअर फिर से पूछता है कि आप स्पष्ट बताइए कि यदि कोई व्यक्ति गीता को फॉलो करेगा तो क्या भगवान को प्राप्त कर सकता है? तो वह बोलता है कि नहीं, बाइबल को छोड़ करके दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो ये एकांतिकता है, व्यावर्तकता है कि सिर्फ मेरे पथ पर कोई चलेगा तभी वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं प्राप्त कर सकता है। तो चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो जीव हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, उनमें ऐसी ही धारणा होती है। तो ये ओरिजिनली हर अब्राहमिक रिलीजन में ऐसा सिद्धांत था। तो बाद में जब बहुत सारे राष्ट्र बन गए और हर राष्ट्र में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो यदि इस तरह का सिद्धांत को माना जाएगा तो प्रायः लोगों के बीच में एक मतभेद पैदा होगा और उनमें एकता कायम करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो बहुत से लोग एक नई थ्योरी लेकर के आए कि नहीं नहीं, ऐसे गलत है कि सब लोग का रास्ता गलत है, मेरा ही खाली सही है। ऐसा नहीं है, सारे रास्ते सही है, जिसको जो फॉलो करना है करने दो, क्या दिक्कत है। तो अभी परिस्थिति ये आ गई कि कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं कि जितने लोग हैं उतने धर्म हैं। मतलब हर व्यक्ति धार्मिक ही है और वो जो भी कर रहा है वो धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है ना। तो इनका दिमाग में क्या था कि कैसे लोगों में एकता स्थापित किया जाए। इस दिमाग से लोग इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं, बहुलवाद को, कि सब लोग सही है ना, कोई गलत नहीं, सब सही है, किसी को गलत मत कहो। तो इसे सब लोग साथ में रह सकते हैं, एक साथ में भाईचारे के साथ रह सकते हैं। अब भक्तों का परिस्थिति क्या है, वो लोग किसको मानते हैं? क्या वो लोग इंक्लूसिव हैं कि एक्सक्लूसिव हैं? इंक्लूसिव मतलब एकांतिक है या फिर एक्सक्लूसिव मतलब बहुलवाद का समर्थन करते हैं? तो भक्तों की परिस्थिति न तो इंक्लूसिव है न तो एक्सक्लूसिव है। भक्त ये भी नहीं कहते हैं कि सिर्फ आप कृष्ण का ही पूजा करेंगे तभी आप सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। आप जो भी रास्ता फॉलो कीजिए, लेकिन यदि आप कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित कर लेते हैं तो आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी तरफ में भक्त ये भी नहीं कहते हैं कि आप जो भी रास्ता फॉलो कीजिए आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, ये भी गलत है। तो भक्तों का क्या है, समावेशिकता है, उनमें इंक्लूसिवनेस है। वो जो व्यक्ति किसी पथ को अनुसरण करके कितना स्तर तक ऊपर उठ सकता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। हो सकता है कि एक व्यक्ति कर्म कांड को फॉलो करके पाप के लेवल से ऊपर उठ करके पाप शून्यता के स्तर तक आ जाए, यानी कि वो पुण्य बन जाए, पुण्यात्मा बन जाएगा। तो यानी कि वो यद्यपि परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम जिस स्तर तक था वहां से एक लेवल ऊपर उठ गया है। वैसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति कर्म कांड के स्तर से ज्ञान कांड तक ऊपर उठता है तो उसको भी स्वीकार किया जाता है कि ठीक है, कम से कम उसने अपने आध्यात्मिक पथ पर थोड़ा प्रगति किया है। तो इस समावेशिकता का अर्थ है कि जो भी रास्ता एक व्यक्ति को यदि उसके आध्यात्मिक पथ पर में आगे उठाने में मदद कर रहा है तो उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन यदि ऐसा करने में मदद नहीं कर रहा है तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा उद्देश्य है कृष्ण के प्रति प्रेम की प्राप्ति या भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम की प्राप्ति। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो भी रास्ता हेल्प करेगा वो ठीक है, और यदि कोई रास्ता हमको उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा रहा है तो वो फिर सही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि
कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया है, तो अब उसका उपचार करना है। तो उपचार करने के लिए हो सकता है कि वह व्यक्ति एलोपैथी को फॉलो करे, होम्योपैथी को फॉलो करे, नेचुरोपैथी को फॉलो करे, आयुर्वेद को फॉलो करे, जिसको भी फॉलो करना है उसको फॉलो करे। यदि वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तो ठीक है, उसके उपचार की पद्धति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पा रहा है तो यानी कि उसका उपचार का पद्धति गलत है। और स्वस्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका एक सब्जेक्टिव मेजरमेंट होना चाहिए। वो एक किसी ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति और अधिक बीमार होता जा रहा है और मन में सोच रहा है कि मैं अधिक बीमार नहीं होकर ठीक हो रहा हूं, तो तब तो वो प्रगति नहीं करेगा, तब तो वो पतन की ओर आगे बढ़ेगा। तो रास्ता चाहे कोई भी हो उपचार का, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, उसका जब टेस्ट होगा तब वो वास्तव में उसका हेल्थ में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो वैसे ही हम आध्यात्मिक रास्ता कोई भी अपनाएं, यदि हम ईश्वर के प्रेम के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं तब हमारा रास्ता सही लेके जा रहा है हमें। लेकिन यदि वह नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है और हमें इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। तो ये है समावेशकता कि कितना हेल्प कर रहा है। कोई रास्ता यदि थोड़ा सा हेल्प कर रहा है तो ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही खराब है, लेकिन वो अल्टीमेट लेवल तक हमको लेके नहीं जा पाएगा। तो ये समावेशकता है, इंक्लूसिवनेस है, बहुवाद है, बहुलवाद यानी कि प्लूरलिज्म, ये सभी रास्ते सही हैं। तो हमें हो सकता है कि प्रायः सैद्धांतिक भिन्नता हो, लेकिन हमें सैद्धांतिक भिन्नता के कारण दूसरे लोगों के प्रति खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोग प्रायः जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि कैसे मायावादी जो है उनका सिद्धांत गलत है और वो लोगों को भ्रमित करते हैं। तो ठीक है, सिद्धांत की तरफ से देखा जाए तो ये बात सही है कि सैद्धांतिक दृष्टि से ये बात सही है कि मायावादी लोग जो हैं वो लोगों को ईश्वर से दूर लेकर के जाते हैं। लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर के उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। मैं एक उदाहरण बताता हूं। जैसे एक बार क्या होता है, एक भक्त होते हैं जो कि अपने कॉलेज में प्रचार करते रहते हैं। तो उन्होंने अपने एक मित्र को मंदिर कहा था आने के लिए कि आप कृपया मंदिर आइएगा, इस दिन एक प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, आप मंदिर आइएगा। तो उनके मित्र मंदिर आए और समहाउ उस दिन जब मंदिर गए तो उनके मित्र से उनकी मुलाकात नहीं हुई। काफी भीड़ थी मंदिर में और मंदिर भी बड़ा था, तो उनके मित्र से वो भक्त नहीं मिल पाए। लेकिन उनको एक दूसरे भक्त मिलते हैं। तो उनके मित्र उस दूसरे भक्त से पूछते हैं कि मैं फलाना फलाना स्वामी जी को बहुत पसंद करता हूं, तो उनके बारे में आपका क्या विचार है। तो वो भक्त बोलते हैं कि अरे वो स्वामी तो बोगस है, बेकार है, उसको फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। तो वो तो ऐसा है कि उसको तो नरक भी नसीब नहीं होगा, वो इतना गलत है। तो ये भक्त को बहुत खराब लगा, ये जो भक्त के मित्र थे इनको बहुत खराब लगा। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि इन लोगों को उस स्वामी से बहुत आसक्ति है, लेकिन उनको थोड़ा बहुत उन्होंने सुना है, उनके बारे में थोड़ा आकर्षण है और उनको लगता है कि हाँ ये भी साधु है। अब ये एक साधु होकर के एक दूसरे साधु की निंदा कर रहे हैं तो उनको जमा नहीं। तो वो बोले कि अरे वो भी साधु है, आप एक साधु होकर क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो वो मंदिर वाले ड्यूटी बोलते कि अरे नहीं नहीं वो साधु है ही नहीं, वो तो बोगस आदमी है, साधु आदमी नहीं है। ये वो बहुत कुछ बोलने लगे। तो इनके मित्र को बहुत खराब लगा और ये फिर उसके बाद से कभी मंदिर में आए ही नहीं इस घटना के बाद। तो यानी कि अपने प्रचार के कारण या अपने व्यवहार के कारण उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को कृष्ण से दूर भेज दिया उन्होंने। तो वास्तव में जब हम प्रचार करते हैं तो लोगों को
उनके आध्यात्मिक रुझान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे मिलता है और पूछता है कि मैं फलाने फलाने स्वामी जी को सुनता हूँ, तो आपको क्या कहना है उनके बारे में। तो आपको बहुत बुद्धिमानी से ये पूछना चाहिए कि ठीक है, उनका क्या सिद्धांत है। तो आप देखिए कि उनका सिद्धांत क्या है, और यदि आप उनके सिद्धांत को आप गीता से कुछ कह सकते हैं कि कैसे सही नहीं है, तो वो आप बोल दीजिए, उस सिद्धांत के बारे में बोलिए। लेकिन व्यक्ति को कभी भी कुछ बोलना नहीं चाहिए। उस जिस व्यक्ति को वो फॉलो कर रहा है उसके बारे में भला बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति का जो आकर्षण है वो उस व्यक्ति से है। तो यदि उस व्यक्ति के प्रति कुछ खराब हम लोग कहेंगे तो उससे क्या होगा कि वो हमसे दूर चले जाएंगे, और जब वो हमसे दूर चले जाएंगे उनको दुख पहुंचता है, और इस कारण से वो हमसे दूर चले जाएंगे, और वो हमसे दूर चले जाएंगे तो वो कृष्ण से भी दूर चले जाएंगे, और उनका कृष्ण के पास से आने का जो रास्ता था वो बंद हो जाएगा। तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि लोगों को हम कृष्ण से दूर भेज दें, वरन हमें से ऐसे व्यवहार करना है कि हम लोगों को कृष्ण के पास लाएं, है ना। तो इसलिए हमें किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति की बुराई पब्लिकली तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी मैं क्लासेस में इंडिविजुअली किसी किसी का नाम बोलता हूँ, बहुत जल्दी नहीं बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी बोलता भी हूँ, तो वो बहुत रेयर है। इन जनरली हमें किसी भी व्यक्ति के नाम को लेकर के उसका बुराई नहीं करना है। आप सिद्धांत को देखिए कि वो किस सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। यदि उनका सिद्धांत यदि गीता के विपरीत है तो आप वो बोल सकते हैं कि कैसे गीता में सिद्धांत का खंडन किया गया है, तब उससे लोगों को उतना खराब भी नहीं लगता है। और वास्तव में हमें दूसरों के आध्यात्मिक रुझान को प्रोत्साहित करना चाहिए कि अरे वाह, ये कलयुग के समय में तो लोग भगवान से दूर ही रहना चाहते हैं, और ऐसे समय में आपके मन में भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा है तो ये बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से हमें लोगों को उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और जब हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे तो धीरे धीरे उनका संपर्क हमसे बनेगा, और धीरे धीरे क्रमशः वो लोग इस प्रकार से भक्ति के पथ पर आ सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें जब मायावादियों से व्यवहार करना है, या प्राय लोग होते हैं कि वो वास्तव में मायावादी होते नहीं है, हो सकता है कि उनका थोड़ा बहुत उन्होंने सुना हो किसी मायावादी के बारे में, तो दूसरों से सुनते सुनते उनको बस लगा कि हाँ ये अच्छे हैं, उनके मन में एक थोड़ा सा पॉजिटिव धारणा है, बस वो उनको जानते नहीं है, उनका सिद्धांत क्या कुछ भी नहीं जानते हैं। इसीलिए हमें तुरंत लोगों को लेबल नहीं करना चाहिए कि मायावादी है, बल्कि उनसे बहुत पर्सनली व्यवहार करके, अच्छे से व्यवहार करके उनको कृष्ण की अच्छाइयों को दिखाना चाहिए, और कृष्ण की ओर धीरे धीरे लाने का प्रयास करना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग का अर्थ ये नहीं कि हमें स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करना है ना। स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग, बहुत समय लोग बोलते हैं कि मैं प्रभुपाद को फॉलो करता हूँ, तो प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रचार किया था। तो समय देश काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार प्रभुपाद जी ने कभी कभी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए थे, लेकिन प्रायः प्रभुपाद जी बिल्कुल सॉफ्ट भी रहते थे। और प्रभुपाद जी जब गए थे तो आप देखेंगे कि उनका व्यवहार में एक तरफ में वो बहुत समय किसी किसी को रास्कल बोल देते थे, बट एट द सेम टाइम उन्होंने 70 वर्ष की अवस्था में रह करके कई दिनों तक उन हिप्पियों का जूठा प्लेट भी धोया था जो कि उनकी क्लासेस में आते थे, जिनके अंदर में किसी भी प्रकार का कोई सभ्यता नहीं था, मैनरिज्म नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनके लिए इतना कुछ सेवा करते थे। तो तब जाकर के उनका प्रभुपाद जी के प्रति एक श्रद्धा आ गया, विश्वास आ गया, जिसके बाद से वो उनको स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज कर पा रहे थे। तो प्रभुपाद जी जब स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते थे तो उनके अंदर दो चीज थी। एक तो उनका उम्र जो था वो काफी एडवांस था, तो उस उम्र में जब बोलते थे तो लोग उतना खराब नहीं मानते थे। और दूसरा था कि वो उनका आध्यात्मिक उन्नति इतना अधिक था कि वो दूसरों के प्रति उनका हृदय करुणा से भरा हुआ होता था, और करुणा से भरे हृदय से दूसरों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए वो कुछ बोलते थे। तो ये चीज सुनने से दूसरों को कृष्ण के करीब आने में मदद मिलता था। लेकिन यदि हम लोग कुछ खराब वर्ड्स यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करेंगे, तो वो जरूरी नहीं है कि दूसरों को कृष्ण के करीब आने में मदद करें। तो इसलिए हमें दूसरों से कैसे व्यवहार करना है, इस पर सावधान रहना है। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं कि जब प्रभुपाद जी प्रारंभिक दिनों में अमेरिका में थे तो एक डॉक्टर मिश्र के यहाँ रुके हुए थे। तो डॉक्टर मिश्र जो थे वो शुद्ध मायावादी थे, और प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन फिर भी जब वो क्लास में रहते थे उनके, तो क्लास में बिल्कुल अपोज करते थे कि नहीं नहीं गलत बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, जीव भगवान नहीं बन सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब डॉक्टर मिश्र एक बार बीमार पड़ गए तो प्रभुपाद जी पर्सनली उनके लिए खाना बनाए, प्रसाद बनाए, उनको प्रसाद अपने हाथों से खिलाते थे। तो उनका व्यक्तिगत व्यवहार जो था वो सौहार्दपूर्ण था। तो इसके बीच में एक बैलेंस हमें
सीखना होगा, नहीं तो फिर हम मायावाद के खंडन के नाम पर एक दुष्प्रचार का माध्यम बन जाएंगे। अभी प्रायः लोग जो एक भावना लेकर के रहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये एक लोग सोचते हैं। तो वास्तव में मानव सेवा माधव सेवा नहीं है। उनको लगता है कि अरे तुम लोग मंदिर में इतना खर्च कर रहे हो मूर्तियों के ऊपर में, इसका खर्च करने का क्या फायदा है। तो एक प्रश्न उनसे पूछा जाए कि ये तुलना जो वो कर रहे हैं कि आखिर मूर्तियों पर खर्च करने का क्या लाभ, तो ये तुलना वो लोग सिर्फ भगवान के हिसाब में क्यों करते हैं। जब एक मैच को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो क्रिकेट मैच के अन्य मैच के पीछे में भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। कोई फिल्म बनाता है तो उस पर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। तो उनके पीछे में वो लोग कभी कोई तुलना नहीं करते हैं कि क्यों इतना रुपया क्रिकेट पर खर्च किया जाता है, क्यों ना सारे रुपए गरीब पर खर्च किए जाए। तो इसके लिए उनका कोई तुलना नहीं होता है। उनकी तुलना सिर्फ यहीं पर आती है जब वो तुलना भगवान के लिए करते हैं। तो यदि आप वास्तविकता की दुनिया में जाएंगे तो वास्तव में जैसे कि एक डेटा है कि अमेरिका में और यूरोप में ये दो देशों के लोग सिर्फ सेंट पे, परफ्यूम्स पे जितना रुपया खर्च करते हैं, $13 बिलियन। ये इतना रुपया है जो कि अनेक अनेक देशों के गरीब लोगों को सालों भर खाना खिलाने के लिए काफी है। तो यानी कि लोग सिर्फ यदि अपने सेंट के खर्चे को लोगों गरीबों के खाने के लिए दे दें तो उस पर ही उनका सारा खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो लेकिन इन चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता है। उनका ध्यान कहाँ रहता है, सिर्फ मंदिरों पर ही जाता है कि मंदिरों में रुपए क्यों खर्च किए जाते हैं। तो वास्तव में जब लोग अपने आप को शरीर या मन मान लेंगे तो वो सारा अपना रुपया तो शरीर और मन पर ही खर्च करेंगे। तो इस तरह से पैसों की बर्बादी अधिक होती है। लेकिन दूसरे तरफ में यदि कोई व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है, मंदिर जाएगा, भगवान का सेवा करेगा, भगवान के प्रति प्रेम विकसित करेगा, तब धीरे धीरे उसको यह भी शिक्षा मिलता है कि कैसे प्रत्येक जीव जो है वो भगवान के अंश है। तो इसीलिए हम दूसरे जीवों पर हिंसा नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मीट मछली खाना छोड़ देता है, नॉनवेज खाना छोड़ देता है। तो एक सिंपल सा डेटा है कि एक नॉनवेज व्यक्ति को खिलाने के लिए जितने जमीन की आवश्यकता पड़ती है उतने जमीन से 10 शाकाहारी लोग खा सकते हैं। क्योंकि जो फूड चेन होता है, फूड चेन में 10 किलो शाकाहारी खाना खा करके 1 किलो मांस का उत्पादन होता है, यदि बहुत ही सरल भाषा में समझा जाए तो यानी कि एक मांसाहारी व्यक्ति को खिलाने के लिए जितने जमीन की आवश्यकता है उतने ही जमीन में 10 शाकाहारी व्यक्ति खा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यदि लोग मांसाहार करना छोड़ दें, यदि भगवान के प्रति उनका थोड़ा भी प्रेम विकसित हो और मांसाहार करना ही छोड़ दें, तो सिर्फ इसी एक कार्य को करने से कितने सारे लोगों को खाना का समस्या सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि दुनिया भर में